साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, अक्सर हम सभी साथी कैलेंडर सोचते हुए लगभग काफ़ी दिन हो गए हैं और कैलेंडर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए, जिससे हम एक ही माध्यम से पूरा कैलेंडर समझेंगे और कैलेंडर की ना तो कोई ट्रिक होगी, ना ही कोई किसी प्रकार का कोड रटने की ज़रूरत होगी। सीधा हम सिंपल बात करते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं। एक सप्ताह है, एक दिन किससे मिलके बनता है? घंटों से। और जब एक दिन हो जाता है, इस तरह से एक सप्ताह अपने 7 दिन से मिलके बनता है। एक सप्ताह 7 दिन से मिलके बनता है। अगर हम यही बात करें अगर एक वर्ष की, तो एक वर्ष हमारा बनता है 365 दिन से। कितने दिन से? 365 दिन से। यानी जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अगर फिर भी अगर हम इसको सप्ताह में अगर बात करें तो एक वर्ष में होते 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त होता है। और अगर वही बात करें, ये है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष अगर बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष यानी लीप एक वर्ष हो अगर, तो उसमें अपना 52 सप्ताह तो होता ही है, लेकिन एक दिन अपना और बढ़ जाता है, मतलब 2 दिन अतिरिक्त होने लगते हैं, क्योंकि अपना जो फरवरी महीने का है वो 29 दिन का महीना हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है। अगर हम यही बात करें, अगर सन की बात करें तो 0 से सन स्टार्ट हुई होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 100 साल हुई होंगी। 100 के बाद 200 साल हुई होंगी, 300 साल हुई होंगी, 400 हुई होंगी। आज अगर बात करें तो 2000 भी साल हुई होंगे। और आज अगर 2022 है या 2023 है तो ये साल भी एक एक करके हुई होंगी। तो हम बात करेंगे केवल 100 साल की। 100 साल, 100 साल में क्या होगा? 100 साल में टोटल कितने अतिरिक्त दिन हुए होंगे? 52 सप्ताह, मतलब सप्ताह तो पूरा हुआ होगा। हम शताब्दी कोड निकाल के बताएंगे पहले तो आपको। तो शताब्दी कोड को देखते हैं। 100 साल, 100 साल में मतलब 100 दिन तो ये हो गए ही अपने, 100 दिन तो ये अपने होंगे ही। इसके बाद अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से, तो 99 साल और 100 साल। तो 100 साल में हमारी जो लीप वर्ष होंगी वो कैसी होंगी? 4 साल में, हर एक 4 साल बाद एक लीप वर्ष आती है। तो 100 साल में हमारी 25 साल आनी चाहिए, लेकिन 25 साल इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आपका जो 100वीं साल होगी वो शताब्दी होगी, और शताब्दी आपकी लीप वर्ष नहीं होगी क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है। तो 100 साल में अपना कितना? 100 दिन तो ये हो जाएगा और 24 लीप वर्ष का हो जाएगा। 24 लीप वर्ष का, तो 24 दिन ये अतिरिक्त बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 24 यानी 124 दिन अपने 100 वर्ष में हो जाएंगे। तो 24 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना बचेगा? 5 शेष बच जाएगा। ये मान लीजिए अपना 100 साल का कोड हो गया। इसके बाद अगर 200 साल का बात करें तो 200 साल में 200 तो अतिरिक्त दिन ये हो जाएंगे, लेकिन लीप वर्ष कितनी होंगी 200 साल में? तो एक साल में 24 लीप वर्ष होंगी, तो 200 साल में अपनी 48 लीप वर्ष ही होंगी, क्योंकि इधर 100वीं शताब्दी होगी और 200वीं शताब्दी होगी, तो 2 तो ये कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कितना होगा? 48। तो 248 अपने दिन हो जाएंगे। 7 का भाग देंगे, 7 × 21, 22, 23, 24, 3 बचा, 7 × 35 बच गए 3 शेष, बराबर 3 शेष। तो ये 200 साल का आ गया अपना 3 शेषफल, मतलब 3 हो जाएगा अपना 200 साल का कोड। इसी प्रकार से 300 साल का निकालेंगे तो अपना 1 शेष आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 साल का कोड। अब हम बताएंगे आपको 400 साल का कोड। तो 400 साल में 400 दिन तो ये हो जाएंगे। एक एक तो हर एक साल में ही होता है, एक अतिरिक्त दिन, लेकिन लीप वर्ष में होते 2 दिन। तो 400 साल में टोटल कितनी लीप वर्ष पड़ी होंगी? 24 100 साल में, 24 दूनी 48, 200 साल में, 24 थी 72, 300 साल में, और 25 पड़ी होंगी ये 400 वाली साल में, क्योंकि इधर 24 तो ये भी पड़ी होंगी, लेकिन एक ये 400 वाली शताब्दी भी, तो 25 ये पड़ी होंगी। तो 24 चौके 96 और ये हो जाएगा 97। तो ये हो जाएगा 497। इसमें 7 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, 0
शेष बचेगा। इसका मतलब ये 400 वाली शताब्दी का अपना 0 शेष होता है। तो अपन इधर लिख सकते हैं, जब 100 आएगा तो 5 आएगा, 200 आएगा तो 3 आएगा, 300 आएगा तो 1 आएगा और 400 आएगा तो 0 आएगा। ये कोड अपने हो गए शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड कैसे निकालते हैं ये आपको लगभग मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूंगा जो सन निकाली जाती है या जो दिन निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं। उसके पहले मैं एक जानकारी के लिए और आपको लिख देता हूं। अपन इसको और लिख लेते हैं रविवार। रविवार छुट्टी होती है तो इसको मान लीजिए 0। जब हम पहले दिन काम पर जाएं या कोई काम करें तो सोमवार से स्टार्ट करते हैं, तो सोमवार 1, मंगलवार दूसरा दिन तो 2 लिख दीजिए, बुधवार को 3 लिख दीजिए, गुरुवार को 4 लिख दीजिए, शुक्रवार को 5 लिख दीजिए, शनिवार को 6 लिख दीजिए और रविवार ये अपना 0। तो इतना चीज़ अपन को बस याद रखना है, बाकी जो भी समय होगा उसके हिसाब से अपन निकाल लेंगे। तो चलिए, और एक चीज़ और अपन को याद रखना है कि जनवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कितने दिन की होती है, मार्च कितने दिन की होती है। तो ये चीज़ अपन को ऐसे हाथों से भी दिखा सकते हैं अपन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से। तो ये जो गड्ढे का ऊपर का भार होता है तो ये होता है अपना क्या 31 दिन, और नीचे का होता है जो वो होता है अपना क्या 30 दिन का। ठीक है, तो ऐसा भी, या फिर मैं इधर एक दोहा बता देता हूं आपको ताकि याद रहे। जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31 ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून और नवंबर, अप्रैल सितंबर ये 30 दिन के होते हैं। 28 या 29 की फरवरी होगी, बाकी सब 31 होंगे। इस तरह से आपको याद रहेंगे। जैसे मैं आज आपको बता देता हूँ आज का दिन निकाल के। आज कितनी तारीख है, 27 दिसंबर 2022। तो 27 दिसंबर 2022 है, तो 27 दिसंबर तक का पहले मैं निकाल लेता हूँ। जनवरी कितने दिन की, 31 दिन की, फरवरी इसमें लीप वर्ष तो है नहीं तो 28 दिन की फरवरी, मार्च 31 की, अप्रैल, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के कितने दिन लेना है, 27 दिन। तो इसमें आप समझ चुके होंगे कि ये 2022 वाले 27 दिसंबर तक की बात हो गई, लेकिन 2021 तक की अभी बाकी बकाया रहेगी। तो 2000 की पहले बात कर लें तो 2000 का कोड क्या आएगा, 2000 में 400 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, लगभग पूरा चला जाएगा। तो 400 का भाग पूरा चला गया, इसका मतलब 0 आएगा। अगर 100 बच जाता तो कितना आता, 5 कोड आता शताब्दी का। 200 बच जाता तो 3 आता, 300 बचता तो 1 आता। इस प्रकार से 400 का जब हमने 2000 में भाग दिया तो कितने बार, पूरे बार चला गया, मतलब 0 बचा तो 0 कोड आ जाएगा। ठीक है, या 400 का पूरा भाग चला जाए तो। इसके बाद 2000 तो हो गया, 21 साल और बची इसकी। 2022 का 22वीं साल का तो ये लिख गया है, 2021 हुई तो 2000 का कोड लिख गया, 21 साल और लिख लीजिए। 21 साल में 21 दिन तो शेष होंगे ही होंगे, और लेकिन 21 साल में जो लीप बर्स पड़ी होंगी वो भी हमको लिखनी पड़ेगी। तो 21 साल में कितनी लीप बर्स होंगी, 5 लीप बर्स। जैसे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 का भाग देंगे, हर चौथी साल लीप बर्स होती है तो 4 पंचे 20। 21 साल में टोटल 5 लीप बर्स पड़ी हैं। इन सबको जोड़ करके 7 का हम भाग दे देंगे या फिर इधर ही दे देंगे। 7 चौके 28, 3 बचा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28,
7 चौके 28, 7 चौके 28। इस तरह से हम सबको डिवाइड कर लेंगे। 7 × 21, 6 बच गया। ठीक है, 7 × 21, ये 5 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ 7 का भाग जाए वहाँ 7 का भाग। अब आपस में जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6, 6 7 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 26 और 6 32, 32 और 5 37, 37/7। अब 7, चलो ये 37 हो गए, 37/7 कर दिया हमने। अब 7 का डिवाइड करेंगे। 7 × 5 = 35, कितने दिन बचे? 2 दिन शेष। और 2 दिन शेष का मतलब क्या होगा? दूसरा दिन क्या होता है? मंगलवार। तो आज का दिन निकल के आ गया मंगलवार। अब हम आपको एक और बताएंगे, जैसे 26 जनवरी 2023। चलो इधर बता देते हैं, 26 जनवरी 2023। चलिए 26 जनवरी, 23वीं साल के तो 26 ही दिन लेना ना, केवल 26 जनवरी तक। इधर हमेशा 22वीं साल का 27 दिसंबर तक के दिन लिए थे, लेकिन इधर 26 जनवरी मतलब जनवरी भर के 26 दिन लेना है। तो 2023वीं साल के तो हो गए इधर, लेकिन 2022 साल बची अभी। तो 2000 शताब्दी है, तो 2000 में 400 का भाग पूरा चला जाएगा, शताब्दी कोड आ जाएगा 0। इसके बाद 23 साल नहीं है, ये 22 बचेंगी, क्योंकि 23वीं साल के तो 26 दिन हमने लिख लिए हैं। तो इसके बाद 22 आ जाएगा ये, और 22 में होती 5 लीप वर्ष। तो ये चीज़ हो गई। अब 7 का भाग दे देंगे सभी को जोड़ करके। 7 × 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितना बचा? 5। 7 × 21 बच गया 1, ये हो गया। 5 × 5 = 10 और 11, 11/7। 7 × 7, 8, 9, 10, 11, कितना बच गया? 4। और 4 क्या होता है? 4 का मतलब गुरुवार। इसका मतलब गुरुवार होगा। कब? 26 जनवरी 2023 को। अब मैं बात करूं कि 26 नवंबर 1950 को क्या होगा। 26 नवंबर 1950, ये और मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे। 26 नवंबर 1950, 50वीं साल का पहले इधर 26 नवंबर तक के दिन ले लेते हैं। तो जनवरी का 31, फरवरी का 28 दिन, क्योंकि ये 50वीं साल लीप वर्ष नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 26 दिन। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद लगाना है अपन को शताब्दी कोड 1950, लेकिन 50वीं साल तो हो गई, तो 1949 बचे इधर। तो 1900 में पहले 400 का भाग देंगे। 4 चौके 1600, बचा 3, 300 बचा ना। 4 चौके 1600, 1700, 1800, 1900, 300 बचा है। तो 300 का शताब्दी कोट आ गया 1। ठीक है, इसके बाद बचा 49 साल, ये भी बची हैं 1949, क्योंकि 50वीं साल के तो ये लिखे हैं अपने पास दिन। तो 49 साल में 49 तो ये दिन हो ही जाएंगे। इसके बाद लीप वर्ष में एक और दिन एक्स्ट्रा होता है। तो लीप वर्ष कितनी पड़ी होंगी? 4 का भाग देके देखेंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 लीप वर्ष भी आई होंगी। अब सब में 7 का भाग दे देंगे सभी को जोड़ करके, जो शेष बचेगा वो अपने पास दिन होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। 7 × 23, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 3 बचा, इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, इधर 2 बचा, इधर 3, इधर 2, सॉरी इधर 3 बचा और इधर 2 बचा, और इधर भी 3 बचा। ठीक है, और इधर 7 × 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 बचा, और इधर 7 × 7 = 49, पूरा कट गया तो कुछ शेष नहीं बचा। 7 एकम 7, 5, 12, तो 5 बचा। सबको जोड़ लेते हैं जो बचे हैं। 3 और 3 6, 7 8, 8 और 3 11, 2 13, और 3 16 और 3 19, और 2 21, और 3 24, 24 और 10, 24 और 10 34, और 1 35, 35। फिर 7 का भाग देंगे। 7 × 35, पूरा कट गया, मतलब 0 शेष बचा। तो इसका मतलब रविवार। तो इधर आ जाएगा आंसर रविवार। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। लगभग कैलेंडर का आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। आपको इतना भर जानकारी होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप
स्वयं कर लेंगे। और जहाँ भी आपको समस्या रहे तो मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता मैं दोबारा इस विषय पर भी वीडियो लेके आऊँगा। और अगर अन्य कोई विषय आपके अकॉर्डिंग कठिन है या आपके अनुसार जो लगता है कि जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर पूरा मेथड तरीके से वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो मेरे वीडियो पर आए हो, चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।